It's time to learn English. Welcome to Dominant Classes. Dear students, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो स्पोकन इंग्लिश फॉर बिगनर्स है और स्पोकन इंग्लिश फॉर बिगनर्स में आज डे 14 है। तो प्यारे बच्चों, समय ज़्यादा वेस्ट न करते हुए हम सीधे अपने टॉपिक पे चलते हैं और आज के जो यूनिक सेंटेंसेस हैं उनको हम सीखते हैं और साथ ही साथ में उसको रिकॉल करते हैं, यानी कि बोलने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो चलिए मेरे साथ साथ आप भी बोलिएगा, बिकॉज स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। देखिए बच्चों, आज का जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है? माफ़ कीजिए, क्या मैं आपका मोबाइल प्रयोग कर सकता हूँ? माफ़ कीजिए, तो माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए, बात एक ही होती है। उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी। क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज़ मी। ठीक है, क्या मैं आपका मोबाइल प्रयोग कर सकता हूँ? मे आई यूज़ योर मोबाइल। मे आई यूज़ योर मोबाइल। क्लियर हो गया? अच्छा, नंबर नेक्स्ट है, मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। मैं आपसे दो बातें करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड आर टू विद यू। आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड, ठीक है, और टू विद यू। क्लियर हो गया बच्चों? नंबर नेक्स्ट है, इन दिनों मेरे पास रुपया पैसा नहीं है। इन दिनों मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, या फिर आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं, इन दिनों मेरे पास, ठीक है, पैसे नहीं है, या मेरा जो पॉकेट है वो खाली है। ठीक है, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे देखिएगा, दीज डेज माई पॉकेट इज एम्प्टी। दीज डेज माई पॉकेट इज एम्प्टी। क्लियर है? और नंबर नेक्स्ट सेंटेंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप देखते होंगे बहुत सारे लोग इस तरह के सेंटेंस का यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मुझे आपसे एक काम है। मुझे आपसे एक काम है, तो इसको इंग्लिश में बोलना होगा। तो कैसे बोलेंगे देखिएगा, आई हैव अ पीस ऑफ बिजनेस विद यू। आई हैव अ पीस ऑफ बिजनेस विद यू। तो प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप चाहें तो इसको कहीं पे राइट भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते हैं और डे के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो आपके पास वो तरीका रहेगा, वो फॉर्मेट रहेगा कि आपको डेली कितना बोलना है और किस तरीके से बोलना है। ओके, चलिए आप अपने अगले सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। नंबर नेक्स्ट है बाबू, ठीक है, मेरा मित्र काम की तलाश में है। अक्सर ये भी सुनने को मिल जाता है, मेरा मित्र काम की तलाश में है। माई फ्रेंड इज इन सर्च ऑफ अ जॉब। माई फ्रेंड इज इन सर्च ऑफ अ जॉब। क्लियर है? अच्छा, वह नामी डाकू है। ठीक है, वह नामी डाकू है। तो यहाँ नामी का जो सेंस है वो कुख्यात से है। ठीक है, और कुख्यात को इंग्लिश में कहते हैं नोटोरियस। क्लियर हो गया? तो वह नामी डाकू है, ही इज अ नोटोरियस डकैत। ही इज़ अ नोटोरियस डकैत। ठीक है, वह नामी अभिनेता है। नामी का यहाँ पे फेमस से रिलेट कर रहा है। ठीक है, वह नामी अभिनेता है। ही इज़ अ फेमस एक्टर। ही इज़ अ फेमस एक्टर। क्लियर हो रहा है? अच्छा, उसके बाद से देखिए, यह कच्ची रोटी है। यह कच्ची रोटी है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, दिस इज़ एन अनबेक्ड ब्रेड। दिस इज एन अनबेक्ड ब्रेड। अनबेक्ड का मतलब होता है कच्चा, ठीक है, और ब्रेड का मतलब रोटी। दिस इज एन अनबेक्ड ब्रेड। क्लियर हो गया बच्चों? आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर नेक्स्ट है, यह कच्ची इमारत है। यह कच्ची इमारत है, तो इमारत को इंग्लिश में कहते हैं बिल्डिंग। ठीक है, और कच्ची को कहते हैं मड बिल्ट। ठीक है, यानी कि यह कच्ची इमारत है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, दिस इज अ मड बिल्ट बिल्डिंग। दिस इज अ मड बिल्ट बिल्डिंग। क्लियर हो रहा है? अच्छा, नंबर नेक्स्ट है, उसने पत्र छोड़ दिया। उसने पत्र छोड़ दिया। ही पोस्टेड द लेटर। ही पोस्टेड द लेटर। क्लियर हो गया? अच्छा, नंबर नेक्स्ट है, वह कभी मेरा मित्र था। वह कभी मेरा मित्र था। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई दोस्त हो और बहुत साल हो गया है, आप उससे झगड़ा कर लिए हैं, या फिर नहीं बोलचाल हो पा रही है, या फिर नहीं मुलाकात हो पा रही है, और कभी आपसे कोई पूछ रहा है उसके बारे में, तो आप बताते हैं वह कभी मेरा मित्र था। क्लियर हो गया? तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे, ही वॉज वंस माई फ्रेंड। ही वॉज वंस माई फ्रेंड। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस ये है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है, वह कहीं ना कहीं जाएगा। वह कहीं ना कहीं जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी समर वेकेशन चल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि राम कहीं ना कहीं जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से वह कहीं ना कहीं जाएगा, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, ठीक है, ही विल गो समवेयर और द अदर। ठीक है, ही विल गो समवेयर और द अदर। क्लियर हो गया? आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नंबर नेक्स्ट है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे देखिए अक्सर इस तरह के सेंटेंस आप अपने डेली लाइफ में बोलते हैं और यूज़ भी करते हैं। जैसे मेरा मोबाइल नंबर, ठीक है, इतना है। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है ये मोबाइल नंबर मेरा है, ठीक है, तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा मेरा मोबाइल नंबर, ठीक है, इतना है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे माई मोबाइल नंबर इज़, ठीक है, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम बोल देंगे। क्लियर हो गया, माई मोबाइल नंबर इज़, ठीक है, जो लिखा हुआ है ये मोबाइल नंबर हो जाएगा। ओके, नंबर नेक्स्ट है मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे माई फ़ोन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। माई फ़ोन इज़ आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है ख़राब हो जाना, काम ना करना। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद से देखिए क्या गोरखपुर की लाइन अभी भी ख़राब है। क्या गोरखपुर की लाइन अभी भी ख़राब है, ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इज़ गोरखपुर लाइन स्टिल आउट ऑफ ऑर्डर। इज़ गोरखपुर लाइन स्टिल आउट ऑफ ऑर्डर। क्लियर हो गया। नंबर नेक्स्ट है आज गेहूं का क्या भाव है। ठीक है, आज गेहूं का क्या भाव है या फिर आज गेहूं का कितना मूल्य है, ये भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेंटेंस देखेंगे कैसे बोलेंगे। ठीक है, हाउ मच इज़ वीट टुडे। हाउ मच इज़ वीट टुडे। क्लियर हो गया। तो बच्चों आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं ये। ठीक है, नंबर नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला है बच्चों, ठीक है, मीठी जुबान सफलता की कुंजी है। मीठी जुबान सफलता की कुंजी है। एन ऑयली टंग इज़ द की टू सक्सेस। एन ऑयली टंग इज़ द की टू सक्सेस। क्लियर हो गया। आप इस तरह से बोल सकते हैं किसी को, यह पूर्णतः आप पर निर्भर करता है। यह पूर्णतः का मतलब पूर्ण रूप से, ठीक है, यह पूर्णतः आप पर निर्भर करता है। इट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन यू। इट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन यू। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट है यह बिल्कुल बेकार है। यह बिल्कुल बेकार है। बेकार को यूजलेस कहते हैं और बिल्कुल का मतलब एब्सोल्युटली। ठीक है, यह बिल्कुल बेकार है। इट इज़ एब्सोल्युटली, ठीक है, यूजलेस। इट इज़ एब्सोल्युटली यूजलेस। क्लियर हो गया। अच्छा, नंबर नेक्स्ट है मैं बिना हंसे नहीं रह सका। मैं बिना हंसे नहीं रह सका। आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है, दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करो। दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करो। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे बिहेव बी वेल टुवार्ड्स अदर्स। बिहेव बी वेल टुवार्ड्स अदर्स। क्लियर हो रहा है। अच्छा, नंबर नेक्स्ट है वह अपनी, ठीक है, सफलता पर प्रसन्न है। वह अपनी सफलता पर प्रसन्न है। अक्सर कोई होता है जो सक्सेस होता है तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो किसकी सफलता पर वो मतलब खुश है, अपनी। ठीक है, तो वह अपनी सफलता पर प्रसन्न है। ठीक है, ही इज़, ठीक है, रिजॉइसिंग इन हिज सक्सेस। ही इज़ रिजॉइसिंग इन हिज सक्सेस। क्लियर हो रहा है। नंबर नेक्स्ट है वह अपने मित्र की सफलता पर प्रसन्न है। वह अपने मित्र की सफलता पर प्रसन्न है। ही इज़ रिजॉइसिंग एट हिज फ्रेंड्स सक्सेस। ही इज़ रिजॉइसिंग, ठीक है, एट हिज फ्रेंड्स सक्सेस। क्लियर हो रहा है बच्चों। अच्छा, नंबर नेक्स्ट सेंटेंस है और आखिरी सेंटेंस है वह चाय का व्यापार करता है। वह चाय का व्यापार करता है। ही डील्स इन टी। ही डील्स इन टी। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए कुछ होमवर्क है, आप इसको चेंज कीजिएगा इंग्लिश में और उसके बाद से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि आप मेरे वीडियो से कितना सीख रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका फर्स्ट जो है, मुझे आपसे एक काम है। मुझे आपसे एक काम है, इसकी इंग्लिश क्या होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। वह चाय का व्यापार करता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। क्लियर हो गया। ये तो रहा आपका वर्क। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को, ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।